गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है SAS फिन इन्वेस्ट LLP वर्सेस नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। इस केस में एसएससी ने फेसलेस असेसमेंट के अंदर जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया था उसके अगेंस्ट जो है वो रिट पिटीशन दायर करी। फेसलेस असेसमेंट का जो पूरा प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के अंदर ये है कि डिपार्टमेंट ने प्रॉपर शोकोज नोटिस देना है। ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पहले एसएससी को देना है। ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर का मतलब कि डिपार्टमेंट एसएससी के साथ उसकी असेसमेंट में क्या करने जा रहा है, किस किस पॉइंट पे एडिशंस करने जा रहा है, वो सब डिटेल के अंदर एसएससी को बताना है। इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स में जनरली ये कहा जाता है और ये रूल है कि देयर इज ए प्रॉपर पिरामिड विच द एसएससी हैज टू फॉलो अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यदि असेसिंग ऑफिसर आपकी कोई एडिशन करता है तो आप डायरेक्ट जो है वो रिट में नहीं जा सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। आपको पहले CIT अपील के पास जाना होता है, फिर ITAT जाना होता है और फिर उसके बाद हाई कोर्ट आता है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के इस केस में ये कहा गया कि यदि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हुआ है तो एसएससी जो है वो डायरेक्टली हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकता है और जो अल्टरनेटिव रेमेडी है वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ एक्शन नहीं है यदि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं हुआ है। इस केस के अंदर कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, वेयर देयर इज ए वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अपील इज नॉट एन अल्टरनेटिव इफेक्टिव रेमेडी एंड ए रिट पिटीशन इज मेंटेनेबल। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि एसएससी की असेसमेंट करते वक्त प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं हुआ है तो अपील जो है वो एक इफेक्टिव अल्टरनेटिव रेमेडी नहीं है और रिट पिटीशन जो है वो दायर की जा सकती है। प्रेजेंट केस में एसएससी की कुछ एडिशंस की गई थी। एसएससी को प्रॉपर शोकोज नोटिस नहीं दिया गया था, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इशू नहीं किया गया था। इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने जो असेसमेंट ऑर्डर था उसको क्वैश कर दिया और मैटर को असेसिंग ऑफिसर को रिमांड बैक कर दिया कि आप इस मैटर की दोबारा सुनवाई करें। एट द फेस ऐसा लगता है कि इस केस में एसएससी के साथ न्याय हुआ। कोर्ट ने अपने पार्ट पे जो एज पर रूल है उसके मुताबिक असेसमेंट ऑर्डर को क्वैश करके असेसिंग ऑफिसर पे मैटर रिवर्ट बैक करके एसएससी को एक उस टाइम जो रिलीफ चाहिए था वो मिला, क्योंकि उस टाइम एसएससी की डिमांड जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन यदि हम सही मायने में देखें तो असेसमेंट ऑर्डर को क्वैश करना बिल्कुल सही है, लेकिन यदि असेसिंग ऑफिसर के पास उस मैटर को दोबारा रिवर्ट बैक कर दिया जाता है तो इससे एसएससी का कितना लिटिगेशन में टाइम खराब होता है। हर एक एसएससी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो एसएससी जो है वो रिट पिटीशन दायर कर पाए, उतनी उसकी रीच नहीं होती प्रोफेशनल्स पर। रिट पिटीशन की एक पूरी प्रक्रिया होती है। रिट पिटीशन फाइल करने के लिए एसएससी को काफ़ी खर्चा करना पड़ता है प्रोफेशनल पर, और उसके बाद फिर दोबारा जब मैटर रिवर्ट बैक हो जाता है तो असेसिंग ऑफिसर को फिर वो सारे पेपर्स जो है वो सबमिट करने पड़ते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द वेरियस हाई कोर्ट्स एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी, यदि कुछ केसेस ऐसे आए जहाँ पे हमारी जुडिशरी उन असेसमेंट ऑर्डर्स को क्वैश कर दे और दोबारा जो है डिपार्टमेंट को मौका ना दिया जाए तो ये बहुत बेहतर होगा और इससे एक डिपार्टमेंट को एक काफ़ी सेटबैक लगेगा कि इस तरीके के ऑर्डर्स पास करने के लिए जहाँ पे बिल्कुल भी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का खुलकर उल्लंघन होता है और जहाँ पे वो डिमांडें यदि ख़त्म हो जाएंगी हाई कोर्ट के द्वारा तो डिपार्टमेंट कोई भी असेसमेंट ऑर्डर पास करने से पहले जो भी पूरा सेट प्रोसीजर है उसको फॉलो करेगा। तो ऐसे केसेस में ऐसा लॉ बनाया जाना चाहिए कि जहाँ पे डिपार्टमेंट ने एक सेट प्रोसीजर है उसके बाद भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते और असेसमेंट करते हैं
तो उनके ऊपर भी पेनल्टी लगनी चाहिए, उनके ऊपर भी उनके जो सर्विस कोड होता है उसके अंदर भी उनके एक उनको मेमो इशू होना चाहिए। और खाली असेसमेंट ऑर्डर को दोबारे एओ के पास रिवर्ट बैक करने से एक एसएससी के लिए एक उसकी लड़ाई बहुत लंबी हो जाती है और उसको काफ़ी समय और पैसा और उसके रिसोर्सेज जो हैं वो ख़राब होते हैं। उसका ध्यान व्यापार से हट करके लिटिगेशन पे लगता है और ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है कि एसएससी जो है वो इतनी भारी भरकम लिटिगेशन को अपने व्यापार को करने के लिए बियर करता है। बहरहाल इस केस में हमारी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उसने एओ के ऑर्डर को क्वैश किया और दोबारे मैटर को सुनवाई के लिए ये कहा कि एसएससी का जो है मैटर सुना जाना चाहिए। लेकिन इस तरीके के ऑर्डर्स बहुत रिपीटेडली आते हैं, तो कुछ केसेस के अंदर यदि असेसमेंट ऑर्डर्स क्वैश हो जाएं तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल जो है वो सेट होगा और डिपार्टमेंट जो है वो डिमोरलाइज होगा। इस तरीके के एक बहुत जल्दी के अंदर जो एडिशंस की जाती हैं बिना एसएससी की सुनवाई के, तो ऐसे ऑर्डर्स को पास करने के लिए डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी डिमोरलाइज होगा। फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ माई डेलिब्रेशन आई वंस अगेन रिपीट the name of the case. The name of the case is SAS Fin Invest LLP versus National E-Assessment Center, and this case has been recently decided in 2021. And I also appeal to you that if you like my channel, then you may subscribe my channel and press the bell icon so that you may get the future notifications of all my deliberation on the incoming cases. Thank you, friends. Thank you.